भगवान की कथा की महिमा और उसका प्रतिपादन आप मानस की पंक्तियों में विस्तार से सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमारे गिरीश जी ब्रह्मचारी जी ने भी पहले दिन कथा की महिमा सुनाई थी, किंतु कभी कभी यह लगने लगता है कि यह कथा की महिमा कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है, कहीं यह बात बढ़ा करके कहने की चेष्टा तो नहीं की गई है। और यदि ऐसा नहीं है, बताई हुई महिमा सही है, तो हमारे जीवन में वह सही अर्थों में उस महिमा का अनुभव क्यों नहीं होता? जिसे कहते हैं और सुनते हैं, और इतना होते हुए भी जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हम उन विचारों को क्रियान्वित नहीं कर पाते। क्या है इसका कारण? मानस में मानव राम कथा से पहले इसीलिए भगवान शिव के चरित्र का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया और भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से ये कहा कि तुमने यद्यपि राम कथा के विषय में मुझसे प्रश्न किया, पर यदि मैं तुम्हें इतने विस्तार से शिव की कथा सुना रहा हूँ तो वस्तुतः मैं देखना चाहता था कि तुम कथा श्रवण के अधिकारी हो कि नहीं। और इस समय भगवान शिव की कथा सुन करके तुम्हारी जिस भाव दशा को मैं देख रहा हूँ, मुझे स्पष्ट लगता है कि तुम सही अर्थों में राम कथा श्रवण कर सकते हो, करने के अधिकारी। तो इसका तात्पर्य ये है कि वैसे तो श्रोताओं की संख्या आयोजनों में बहुत बड़ी हो सकती है, होती है, किंतु सही अर्थों में जिसे श्रोता कहते हैं, श्रोता का जो लक्षण है वो बहुत कम व्यक्तियों में पाया जाता है। और इसलिए जो हमारे अंतःकरण में सुनने के लिए, श्रोता बनने के लिए जिन विशेषताओं की आवश्यकता है और श्रोता के समक्ष जो समस्याएं आती हैं, अगर प्रारंभ में हम उस पर दृष्टि डालें और उस रूप में हम श्रोता बनने की चेष्टा करें जिस रूप में हम पार्वती जी के चरित्र में पाते हैं, श्री गरुड़ जी के चरित्र में पाते हैं, अथवा महर्षि भरद्वाज के चरित्र में पाते हैं, तो निश्चित रूप से कथा हमारे लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। यूं तो श्रवण से लाभ तो होता ही है, पर प्रश्न इतना ही है कि कितना लाभ होता है, कितने समय में लाभ होता है। इस संदर्भ में भगवान शंकर और पार्वती के चरित्र में यह संकेत किया गया कि यह जो भगवती पार्वती है, जिन्हें भगवान शंकर ने कथा सुनाई, वे पूर्व जन्म में सती थी। सती पतिव्रता को कहते हैं। मानो वो इतनी बड़ी पतिव्रता के रूप में वंदनीय थी कि अन्य किसी पतिव्रता की भी प्रशंसा करें तो उसको सती कर करके पुकारते हैं कि तो बड़ी सती। तो परम सती इसका अभिप्राय की पातिव्रत धर्म में स्थित है और बड़े ही महान पिता की पुत्री। दक्ष कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। दक्ष तो ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक है और ब्रह्मा ने एक विशेष कार्य दक्ष को सौंपा। ब्रह्मा को आदेश मिला सृष्टि के निर्माण का, सृष्टि के विस्तार का, सृष्टि के बनाने का। और तब प्रारंभ में ब्रह्मा ने यह सोचा कि अगर संसार का विस्तार करना है तो पहले पुत्रों का जन्म होगा, तो वही सृष्टि का आगे चल करके विस्तार करेंगे। पर प्रारंभ में उनके द्वारा जिन पुत्रों का जन्म हुआ वह शरीर से नहीं,
उनके मन से था। तो मन के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए, चाहे वो देवर्षि नारद हो, चाहे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हो, जब ब्रह्मा ने उनको आदेश दिया कि आप लोग संसार का निर्माण करें, विस्तार करें, तो स्वाभाविक रूप से बहुत ही बड़े महत्व का सूत्र है। तो शारीरिक भावना से मुक्त थे, शरीर से उनका जन्म नहीं हुआ था, शरीर के प्रति उनके मन के जीवन में महत्व बुद्धि नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये कार्य स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सृष्टि तो, उसका निर्माण तो नहीं जाने कितनी समस्याएं, दुख की सृष्टि करने वाली वस्तु है, तो हमारे अंतःकरण में इसकी कोई रुचि नहीं है। और तब यह कार्य जो ब्रह्मा ने सौंपा वो दक्ष को सौंपा। तो ये दो मार्ग जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। तो कुछ लोगों की मान्यता यह है कि जीवन में त्याग के द्वारा ही व्यक्ति को शांति मिल सकती है, त्याग के द्वारा ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। तरंच मात्र भी अगर कहीं जीवन में कोई संग्रह होगा, परिग्रह होगा, कोई इस प्रकार की बात होगी, तो कभी भी मनुष्य जो है वो समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता। ये संभव नहीं कि उसके मन में अशांति न हो, उसके मन में चिंता न हो, उसके मन में राग द्वेष न हो। और इसलिए उन्होंने माना त्यागा शांतिरनंतरम, जब व्यक्ति इन वस्तुओं का त्याग कर देता है तो स्वाभाविक रूप से उसे शांति प्राप्त होती है। तो उस पथ के अनुगमन करने वाले महापुरुष हुए और उनके दिव्य चरित्र का वर्णन पुराणों में किया गया है। किंतु यह जो प्रवृत्ति का मार्ग है और उस पर सही अर्थों में चलने वाले तो थोड़े ही व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए निवृत्ति मार्ग में स्थित मानने वाले महात्माओं से भिन्न यह जो प्रवृत्ति है, इसके विस्तार की समस्या है। और दक्ष प्रजापति जो है, उनकी प्रकृति जो है वो स्वभावतः उसमें सतोगुण भी है, पर रजोगुण की भावना बड़ी तीव्र है। तमोगुण का अंश भी उनके अंतःकरण में विद्यमान है और प्रवृत्ति में तो इन तीनों की ही अपेक्षा होती है। तो दक्ष प्रजापति की योग्यता का जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, तो वो तो बड़ा अद्भुत है। का महानतम पंडित, शास्त्रज्ञ, बलवान और समस्त सद्गुणों से वो संपन्न है। तो ऐसे पिता की वे पुत्री है। और फिर उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ। तो इतना बड़ा सौभाग्य कि जिसके पिता दक्ष प्रजापति हो और जिसके पति स्वयं भगवान शंकर हो, का उससे बढ़कर के कथा श्रवण का अधिकारी किसे होना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं हुआ। और नहीं हुआ का वो अभिप्राय यह है कि पिता में जो श्रेष्ठ गुण हैं दक्ष में, और वो एक बहुत गंभीर संकेत है, बहुत उसे विस्तार से लेने पर श्रोता पूरा आनंद नहीं ले सकते हैं सभी लोग। उसका अभिप्राय ये है कि आपका, हम सबका जो शरीर है, वो शरीर तो बना हुआ है माता पिता के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से वह बालक जो होगा उस माता पिता के संस्कार से पूरी तरह से मुक्त हो, ये कैसे संभव। अगर कोई बर्तन बनाया जाएगा तो जो बर्तन जिस धातु से बना हुआ होगा, उस धातु में जो गुण होगा वो भी उसमें हो सकता है, और उस धातु में जो दोष है वो भी दोष उसमें होगा। अब ये जो दक्ष प्रजापति है, जो कल चर्चा चल रही थी, दक्ष कहते हैं चतुर, जो कुशल है, जो योग्य है। तो यह दक्षता गुण है कि अवगुण है? और इसका उत्तर ये है कि कई लोग यह कह बैठते हैं या मान बैठते हैं कि बुद्धि बड़ी बाधक वस्तु है, बुद्धि तो निरर्थक है। कभी कभी तो हमारे बड़े प्रसिद्ध भक्त थे, कल्याण के प्रधान संपादक भाई जी श्रीमान शादी पोदार,
उन्होंने एक बार कविता लिख दी और उस कविता में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि बना दो बुद्धिहीन भगवान। हरो सभ्यता संस्कृति सारी नव्य जगत की सारी। तो स्वाभाविक रूप से बहुत से विरोध में पत्राए और विरोध में पत्राना भी स्वाभाविक था। और फिर उन्होंने फिर उसको बदल के दूसरे रूप में भी ये कहा, तो वस्तुतः बुद्धि क्या सचमुच व्यर्थ की वस्तु है क्या? ये जो बुद्धि की निंदा करते हैं वो भी तो बुद्धि के द्वारा ही करते हैं ना। वो भी तो बुद्धि की से तर्क करेंगे और तर्क करके बुद्धि की निंदा करेंगे। तो वो तो एक प्रकार की एक अतिरेक भरी धारणा है। कब बुद्धि से बढ़कर के तो कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब यही कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। जब मैं किसी पर अत्यंत प्रसन्न होता हूँ तो उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो बुद्धि से बढ़कर के तो और कुछ मनुष्य के पास है ही नहीं। और अन्य समस्त प्राणियों में उसकी विशेषता भी यही है कि वो बुद्धिमान है। इसलिए बुद्धि त्याज्य नहीं है, बुद्धि निंदनीय नहीं है। जब उसकी निंदा की जाती है तो उस निंदा के वाक्य को ही नहीं पढ़ लेना चाहिए। उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि में यदि अनेक विशेषताएं हैं तो उसके साथ साथ बुद्धि में कुछ समस्याएं भी हैं। और तब व्यक्ति बुद्धि को आप देखेंगे, हमारे यहाँ की यह परंपरा है कि प्रत्येक व्यक्ति को नित्य संध्या करनी चाहिए। और संध्या में आप किसी भी देवता के उपासक क्यों न हो, चाहे भगवान राम क्यों हो, भगवान कृष्ण क्यों हो, भगवान शिव क्यों हो, किसी क्यों हो, पर यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री का जप जो है वो अनिवार्य है। गायत्री का जप करना ही चाहिए और आप उसके बाद अपने इष्ट मंत्र का जप कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र को जो इतना महत्व दिया गया उसके मूल में तात्पर्य है कि गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही है। उसमें देवी गायत्री से चाहे भगवान कहिए, वो तो आपके मन की भावना है कि उन्हें आप किस रूप में देखें। उसका अभिप्राय है कि आप कृपा करके मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, सही दिशा में ले जाएं। तो इसलिए जो बुद्धि है, और आप देखेंगे पढ़िए तो गोस्वामी जी जब जगत जननी सीता जी से प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? ये तो नहीं कहते कि मुझे मूर्ख बना दीजिए। ये मूर्खता कोई विशेष बात है क्या? तो मूर्खता कोई गुण नहीं है। वो कभी किसी मूर्ख को सफलता मिल गई तो अपवाद है, नियम नहीं। और मूर्खता में भी कुछ गुण हो सकता है, कोई वस्तु कोई सर्वथा दोष युक्त गुण युक्त नहीं होती। इसलिए गोस्वामी जी जब सीता जी से प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं? और वो उन्होंने विनय पत्रिका में भी इसकी ओर संकेत किया कि जिस समय तो वो प्रार्थना करते हैं तो यही तो पंक्ति आप पढ़ते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताके जुगपद कमल मनाओ। और आप उनसे क्या चाहते हैं? बुद्धि चाहते हैं, पर उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ। वस्त्र आपका है, कितना उपयोगी है, पर गंदा हो जाए तो देखने में भी गंदा है और उसके द्वारा शरीर में रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से बुद्धि अगर मलयुक्त हो जाए तो वो मनुष्य के लिए नहीं कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसलिए गोस्वामी जी यही तो माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ प्रसन्न होकर के जा सुकृपा निर्मल मति पाओ, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती है। और जब गोस्वामी जी ने इतने बड़े ग्रंथ की रचना किया तो रचना के लिए क्या बुद्धि की अपेक्षा नहीं है क्या? क्या अगर बुद्धि के लिए कोई व्यक्ति रचना कर सकता है क्या? इसलिए गोस्वामी जी ने स्वीकार किया कि उनसे पूछा गया कि आपने ये कहा कि मैं तो कभी भी नहीं हूँ, कभी न हूँ नहीं चतुर कहा हूँ, आप कभी नहीं है, चतुर नहीं है, और इतने बड़े ग्रंथ का निर्माण भी कर डाला आपने। तो उन्होंने कहा मैं स्वयं भले ही चतुर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी।
मुनि में सामर्थ्य नहीं थी, पर भगवान शंकर की कृपा से मुनि में सुमति आई और अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कवि तुलसीदास हूँ। तो इसका अभिप्राय यह है कि शंकर जी से भी मत की याचना, श्री किशोरी जी से भी याचना, एक से सुमत की याचना, एक से निर्मल मत की याचना। इसका अर्थ ये है कि ये व्यर्थ के पदों को सुन करके आप बुद्धिहीनता की ओर मत बढ़ा लीजिए। बुद्धिहीन बनने की चेष्टा मत कीजिए, वो बन भी नहीं सकते आप। उसका अर्थ है कि बुद्धि हो, पर बुद्धि को हम कैसे सुमति बनावे और बुद्धि को कैसे निर्मल बनावे, तो वो दोनों ही वस्तुओं का महत्व है। और इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने सर्वत्र ये कहा। मेरे पत्रिका में उनसे पूछा गया कि वस्तुतः जब हम कुछ समझना चाहते हैं तो समझने के लिए आप जब दर्पण है तो दर्पण अनुपयोगी थोड़ी है, पर दर्पण अगर गंदा है या आंखें चिकनी है तो दर्पण का उपयोग सही नहीं होगा। तो आपको चेष्टा करना पड़ता है कि दर्पण भी स्वच्छ करें, और दर्पण स्वच्छ हो लेकिन आपके नेत्र में देखने की शक्ति ही नहीं है, नेत्र में कोई रोग हो तो भी आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिए का वस्तुतः गोस्वामी जी का वह दुआ पढ़ते हैं। जब वो गुरुदेव की वंदना करते हैं तो गुरुदेव से क्या याचना करते हैं? गुरु प्रसन्न होता है तो गुरु क्या दे देता है? और उसका अभिप्राय यह है कि वो बड़ा प्रसिद्ध पद है चरणदास जी महाराज का। उनसे पूछा गया कि आपने तो बड़ी सेवा की अपने गुरुदेव की, आपको कौन सी सिद्धि मिली? तो उन्होंने यही कहा कि चरणदास गुरु कृपा की ही उलट गई मोरी नैन पुतली, मेरी आंखों की पुतली उलट गई। उसका अर्थ है कि दृष्टि बदल गई। दृष्टि माने बुद्धि है। जब आप पढ़ते हैं ज्ञान नैन निर्खत मन माना, तो मानो या ज्ञान विराग नैन उर्गारी, तो इसका अभिप्राय है कि सही अर्थों में मनुष्य के जीवन में जो अपेक्षा है गुरुदेव से वही तो मांगा जाएगा। जब गोस्वामी जी वंदना करते हैं तो ये तो कहते हैं उनकी प्रार्थना तो यही है कि उभर ही विमल विलोचन ही है, मिटें दोष दुख भव रजनी के। मानो विवेक बुद्धि या विवेक दृष्टि है और फिर मन दर्पण है। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में वे कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन का दर्पण भी गुरु के चरणों के आश्रय से शुद्ध हो जाना चाहिए और उनके द्वारा हमें विवेक की दृष्टि भी पानी चाहिए। इसलिए बार बार का बुद्धि योग विवेक यह तो एक सर्वोत्तम वस्तु है और ये सर्वत्र आपको यही दिखाई देगा कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उस प्रसन्नता में उस व्यक्ति को सुमति दे देते हैं या निर्मल मति देते हैं।